बिहार जहां बम्पर बहुमत मिला और बिहार को बम्पर बहुमत के बाद बिहार से ही कार्यकारी अध्यक्ष जो हैं वो निकलकर अब दिल्ली पहुंच रहे हैं और दिल्ली में यहां से संदेश साफ है। देखिए गिरिराज सिंह पहुंचे हैं तो उन्हें भी उनका भी स्वागत किया जा रहा है। तो बिहार में अभी गिरिराज सिंह से हमने बात भी की थी और उन्होंने कहा भी कि ये सरल सहज सौम्य हैं नितिन नवीन जी। बहुत ही सरल, जितना कहा जाए उतना कम है। लोगों में आज देख रहे हो जो पूरे भारत में युवाओं में खास करके उत्सुकता है, ये नवीन जी का काम करने का बहुत ही अजब का तौर तरीका है कि आज वो इतने कम समय में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे उनको युवाओं को देखा जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देता हूँ। एक बड़ी बात जो मैं समझना चाहूँगा, ये जो कार्यकर्ताओं का रेला है, उत्साह है, वो चाहे जेपी नड्डा हो या फिर अमित शाह इससे पहले अध्यक्ष रहें या अब नितिन नवीन, वो एक अनुशासन है कि अब जो बन गया वही है बॉस। अब उसमें इफ बट नहीं सवाल नहीं, मतलब एक फैसला होता है, उस फैसले के पीछे पूरी पार्टी चल पड़ती है। देखिए फैसला है और मेरा मानना यह है कि नितिन नवीन जी इस फैसले पे कायम भी रहेंगे और अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे और कार्यकर्ताओं को जो सम्मान मिलता आया है वही सम्मान आगे भी कार्यकर्ताओं को मिलता आएगा और पार्टी की जो नींव है और भी मजबूत होगी आगे आगामी चुनावों के लिए हर प्रदेश में। और कल तक ये जो मैं दर्शकों को बता दूं एक बार, पंकज जो इंतजार कर रहे हैं बड़े नेता, उनकी तस्वीर एक एक करके दिखाइए और उन तस्वीरों को दिखाते हुए मैं ये कहना चाह रहा हूं दर्शकों को कि ये जो नेता जो कल तक इन नेताओं के इंतजार में नितिन नवीन खड़ा हुआ करते थे, एयरपोर्ट पर हमने देखा नितिन नवीन माला लेकर, गुलदस्ता लेकर पीयूष गोयल का स्वागत करने के लिए, BL संतोष का, विनोद तावड़े का, रेखा गुप्ता जी का, और आज ये समय है कि आज नितिन नवीन जी का स्वागत करने के लिए पीयूष गोयल जी हाथ में गुलदस्ता, वो तस्वीर जरूर पंकज दिखाते रहिए कि हाथ में गुलदस्ता लेकर पीयूष गोयल खड़े हैं, गिरिराज सिंह आए हैं, BL संतोष हैं, रेखा गुप्ता हैं और शंखनाद हो रहा है। तो बीजेपी में अगर आप किसी को ये मानते हैं कि अदना से कार्यकर्ता है, कल क्या ही बनेगा, तो कल हो सकता है कि वो आपका बॉस बन जाए। और इस यही वजह है कि बीजेपी के कार्यकर्ता एक दूसरे से ये भी दुश्मनी मोल नहीं लेते होंगे कि भाई कल को बॉस बन जाएगा। यही चीज तो, यही परंपरा तो भारतीय जनता पार्टी को आज पूरे विश्व में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो नाम हो रहा है, इसी कार्यकर्ता के बदौलत नाम हो रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बार बार लोगों में भी होता होगा ना भाई, अरे इस कार्यकर्ता से पंगा मत लो, कल को यही पता चला बॉस बन गया। से हम लोग पंगा नहीं ला, हम लोग तो कदम से कदम मिला करके कार्यकर्ताओं को जोड़ने का मन में होता है कि हमारे साथ का कोई भी कार्यकर्ता कभी भी कहीं भी पहुंच जाएगा। हाँ आज अगर इससे पंगा ले लिया कल हमारी लेकिन नहीं, सबसे पहले तो ये विपक्ष के मुंह पे एक सबसे बड़ा तमाचा है। भाई साहब ये खुशी का विषय है, ये कार्यकर्ता मैं आपके जो अभी कुछ समय पहले सदन में बोला गया था कि ये तो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना पा रहे, जिस पे हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने जवाब भी बड़े सलीके से दिया था कि हमें करोड़ों कार्यकर्ताओं में से चुन के एक कार्यकर्ता को बनाना होता है। हम किसी पर आपने सही बात कही कि, और ये आपने बड़ा बढ़िया जिक्र किया कि विपक्ष की तरफ से सवाल उठाया जा रहा था कि भाई आप एक राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे हैं। आज वो बिल्कुल साफ हो चुका है, चेहरा बिल्कुल साफ हो चुका है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान बिहार में एक कर्मठ कार्यकर्ता को सौंपी गई है और एक युवा कार्यकर्ता को सौंपी गई है, जिससे युवा वर्ग तो मजबूत होगा ही होगा। ये देश के लिए सबसे बड़ी बात है कि युवाओं के हाथ में इसकी बागडोर दी गई है। युवाओं के हाथ में बागडोर है क्या राहुल गांधी से मुकाबले के लिए? नहीं ऐसी कोई बात नहीं। कोई नहीं है चक्कर में, क्यों पड़े हो टक्कर में, कोई चक्कर में है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी किसी की ये नहीं करती है। अपने काम को लेकर के जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने दो लक्ष्मण रेखा खींच दिया हुआ कि 2027 तक 2047 तक हमको भारत। पंकज जरा इधर तस्वीर दिखाइए और तस्वीरों के जरिए हम दिखाते हैं कि देखिए कहाँ लोग खड़े हैं अपने नितिन नवीन जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं। जरा इधर पंकज, और जो कार्यकारी अध्यक्ष के स्वागत के लिए यहाँ पर अलग अलग जगहों पर खड़े हैं, और जरा दिखाइए छतों पर। अब पंकज इधर जरा घुमाइए, इधर पंकज छतों की तरफ दिखाइए जरा। यहाँ पर भी आप लोग भी ये लोग भी नितिन नवीन की एक झलक पाने के लिए
और यहाँ बगल में पोस्टर, अभिनंदन का बड़ा सा पोस्टर, नितिन नवीन की तस्वीर लगी हुई। तो ये तस्वीर हम दिखाने के पीछे मकसद है कि ये बीजेपी जो कार्यालय बना है, नया नवेला कार्यालय, इसी कार्यालय में कभी हो सकता है नितिन नवीन या संजय मयूख भी कोई नेता अगर यहाँ कभी आयोजक बना रहा हो, कोई कुर्सी लगाने के काम या कोई गुलाब की पंखुड़ियाँ बांटने के काम में नितिन नवीन भी कभी लगते थे, पोस्टर चिपकाने में, पोस्टर चिपकाया जाता होगा। लेकिन आज इतने बड़े पोस्टर पर आज उनका नाम, ये वो पोस्टर वो बिल्कुल जमीन स्तर के कार्यकर्ता हैं जो आज पार्टी ने जिस तरीके से नितिन नवीन जी को उठाई है। सायरन की आवाज़ आ रही है, सायरन की आवाज़ आ रही है, यानी कि काफिला यहाँ पर पहुँच गया है, काफिला यहाँ पर पहुँच गया है, काफिला यहाँ पर पहुँच गया और किसी भी वक्त ये गेट खुल सकता है। ज़रूर ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग एंगल से लगातार तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और किसी भी वक्त, चूँकि कतार में यहाँ पर इंतज़ार करने के लिए, स्वागत करने के लिए पीयूष गोयल खड़े हैं, साथ में BL संतोष, दिल्ली की CM रेखा गुप्ता जो कि रिसीव करने के लिए गई थी, वो यहाँ पर पहुँच गई हैं। और ऐसे में ज़रूरी है कि ये तस्वीर लगातार आप देखते रहें अलग अलग एंगल से। जो गेट के ठीक बगल में जहां से एक विजुअल मिल रहा है, पलक भी वहां पर मौजूद है। पलक वहां क्या दिख रहा है? हलचल तेज हो गई है। बिल्कुल, देखिए सुमित, अगर अभी मेन गेट से जहां से नितिन नवीन अंदर प्रवेश करेंगे उसके बाद सायरन जो है वो सुनाई दे रहा है। अगर पूरी दिल्ली टीम की बात करें, रेखा गुप्ता टीम की बात करें, तो वो यहां पर मौजूद है। अगर एक तरफ आप तस्वीरें देखेंगे, पीयूष गोयल के साथ साथ तरुण चुग यहां पर मौजूद है, इंतजार कर रहे हो, जिसका जिक्र आप कर ही रहे थे कि एक समय ऐसा था जब पीयूष गोयल को रिसीव करने के लिए उनका इंतजार जो है वो नितिन नवीन करते थे, और आज वो इंतजार जो है वो काफ़ी देर से करते हुए नजर आ रहे हैं। और बाहर अगर हम बात कहें तो बस कुछ और ही देर में, कुछ ही और मिनटों की अगर हम बात करें तो नितिन नवीन जो है वो अंदर आ जाएंगे। और काफ़ी देर से अगर हम बात करें, तेजस्वी सूर्य का जिक्र करें, तरुण चुग का जिक्र करें, दुष्यंत चौटाला आप देख सकते हैं मौजूद है, पीयूष गोयल जो है वो देखिए किस मुस्कुराहट के साथ इंतजार कर रहे हैं, प्रवेश वर्मा, मतलब पूरी दिल्ली टीम की अगर हम बात करें, विजय से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार ही दिखाइए कि किस तरीके से इंतजार जो है वो काफ़ी देर से कर रहे हैं कि अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे ही वो यहाँ पर आएंगे, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के, उन्हें यहाँ पर जो है रिसीव जो है वो करेंगे, स्वागत जो है वो करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ से एक नवीन अध्याय की शुरुआत जो है वो बीजेपी के लिए शुरू हो जाएगी और बेहद महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि अभी अब 2026, 2027 का जिक्र करें, 28 का जिक्र करें, चुनावी ये साल रहेंगे। बड़ी रणनीति जो है वो साउथ में रहेगी, बड़ी अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल में रहेगी, तो बेहद कई सारी चुनौतियाँ हैं। लेकिन इस बीच आप ये इंतजार की, प्रतीक्षा की जो घड़ी है वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि कार्यकर्ता पहले सुबह से इंतजार कर रहे थे, अब ये पूरा केंद्रीय मंत्रियों की अगर हम बात करें, CM रेखा गुप्ता की बात करें, प्रवेश वर्मा, वो भी यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। और जैसे ही वो यहाँ पर पहुँचेंगे फिर उसके बाद बहुत संभव है कि वो संबोधन भी कार्यकर्ताओं को करेंगे। क्या संदेश जो है वो उनकी तरफ से दिया जाएगा, क्योंकि बाहर अगर हम बात करें, नितिन नवीन जो है वो लगभग माना जा रहा है कि पहुँच चुके हैं और कुछ ही देर में वो अंदर आ जाएंगे।